बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्रश उस्मान की एपिसोड नंबर 160 का दूसरा ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर के बारे में बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं, जहां पर उस्मान बे हमें मक्का जकीले को फतह करते हुए नज़र आ रही हैं। जिस तरह की उनके सामने मुश्किलात थी, यानी कि तेकफूर मैथ्यूस, इब्राहिम बे और याकूब बे और अब तो साथ ही गुंदूज बे भी शामिल हो चुके हैं। तो इन तमाम मुश्किलात के बावजूद भी उस्मान बे फतह का रास्ता कैसे खोलेंगे, ये तमाम चीज़ें आने वाली किस्त में देखने वाली होंगी। इसके अलावा ओरहान बे, कोनूर बे का क्या किरदार होगा इस फतह में, ये भी हमें आने वाली किस्त में देखने को मिलेगा। और ओरहान बे किस तरह से अब उनका करैक्टर को ग्रूम किया जा रहा है, ये भी हमें नेक्स्ट एपिसोड में हमें मज़ीद इस हवाले से चीज़ें देखने को मिलेगी। जहाँ पर अलाउद्दीन बे और गोंजा खातून का किरदार की अगर बात की जाए तो अलाउद्दीन बे ने लास्ट एपिसोड में भी याकूब बे को मनाने की कोशिश की थी। फिर वक्त के लिए याकूब बे तो मानते हुए नज़र नहीं आ रहे, लेकिन मुझे लगता है कि किसी न किसी तरह से याकूब बे मान जाएंगे और हो सकता है वह वजह फातिमा खातून और महमद बे की शादी हो। अब ये देखते हैं कि इस हवाले से इस सीरीज़ में चीज़ें दिखाई जाती हैं या नहीं। फिर वक्त के लिए बढ़ते हैं ट्रेलर की जानब। Her azgın nehri durduran elbet inatçı bir taş vardır. ट्रेलर के पहले ही सीन में हम देख सकते हैं कि ओस्मान बे ओलजाई को पकड़ने के लिए उनके रास्ते में मौजूद हैं। तो ओरहान बे जब ओलजाई की गार पर हमला करेंगे तो ओलजाई वहां से भागकर याकूब बे या इब्राहिम बे की जानब जाने की कोशिश करेगा, लेकिन उस्मान बे उसको रास्ते में रोक लेंगे। और जैसा कि यहाँ पर देखा भी जा सकता है कि ओरहान बे उनको पकड़ने के लिए पहुँच चुके हैं। और इसके साथ साथ उस्मान बे का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है कि हर बहती हुई नदी को या हर बहते हुए पानी को रोकने के लिए कोई ना कोई पत्थर जो है वो ज़रूरी होता है। En közü yolunu değiştirtir. Ya bizimle bir ol ya da hiç ol. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओरहान बे तो उलजाई को पकड़े हुए हैं। तो उलजाई के हवाले से उस्मान बे का क्या मंसूबा है, ये तो हमें आने वाली किस्त में ही पता चलेगा। इसके साथ साथ उस्मान बे का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है, जो कि अपनी बात को जारी रखते हुए कह रहे हैं कि एक ऐसा पत्थर भी होता है जो कि इतना बड़ा होता है जो उस नदी या उस पानी का रास्ता ही चेंज कर देता है। और शायद वो यहाँ पर अपनी ही मिसाल दे रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आप तमाम सरदारान को देख सकते हैं, जहाँ पर इब्राहिम बे उस्मान बे से ये बात बोल रहे हैं कि या तो आप हमारे साथ मिल जाएं या फिर आप यहाँ से मतलब चले जाएं, या फिर आप बिल्कुल ही इस दुनिया में एग्जिस्ट ही ना करें। Savaş başladı. Şimdi babam var bir taraf, biz bir tarafız. इस सीन में देखा जा सकता है कि उस्मान बे पर हमला किया जा रहा है मैथ्यूस की जानब से। और मैथ्यूस हो सकता है कि इब्राहिम बे और याकूब बे की मदद से उस्मान बे को जाल में फंसाए, लेकिन उस्मान बे इस जाल से निकल आएंगे, जैसा कि आप यहाँ पर धमाका होते हुए भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर गोंजा खातून का डायलॉग सुनाई दे रहा है, जो कि अलाउद्दीन बे से शायद ये बात बोल रही हैं कि अब जो है वो हमारे दरमियान जंग शुरू हो चुकी है और इस जंग में हम एक तरफ हैं और दूसरी तरफ मेरे वालिद हैं। तो देखते हैं कि इस जंग का फातेह कौन होता है। Oğlumun toprağa girmesine onlar sebep oldu. Ben de kayıların sonu gelene kadar elimden gelen her şeyi yapacağım. मलिका खातून अभी भी मेरे हिसाब से दिल में बुग़्ज़ रखे बैठी हैं और यहाँ पर यही बात बोल रही हैं कि मेरे बेटे को कत्ल करने की जो असल वजह है वो काई बने हैं, यानी कि काई कबीले के लोग ही मेरे बेटे की मौत की वजह बने हैं। तो जब तक मैं उनको मुकम्मल तौर पर तबाह व बर्बाद नहीं कर लेती, तब तक मैं आखिरी सांस तक भी कोशिश करती रहूँगी। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि उनको ख्वाब आएगा कि जैसे अलाउद्दीन बे उनके सामने मौजूद हैं और उनको वो कत्ल कर रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी हकीकत में नहीं दिखाया जाएगा इस सीरीज़ में। Şehzade Ahmet'in kanı aradan kalkan da pusatlarını kınlarına sokmuşlar. इन सीन्स में हम देख सकते हैं कि ओलजाई को कबीले के दरमियान बांधा गया है और उनके साथ बोरान बे और कोनूर बे भी मौजूद हैं। और
कोनूर बे और बुरहान बे के हवाले से तो मुझे लगता है कि उस्मान बे की मनसूबाबंदी ही होगी कि वो उलझाई के साथ रहें, लेकिन उलझाई को तो हकीकत में ही उन्होंने पकड़ा हुआ है। और यहाँ पर वो ये बात बोल रहे हैं कि जब शहजादे अहमद के कत्ल का मसला हल हुआ तो तब हमारी तलवारें जो है वो म्यान में चली गईं। तो शायद वो उस वाक़े का जिक्र कर रहे हैं जहाँ पर जाली काजी को कत्ल किया गया और उसके बाद जंग शुरू ही होने वाली थी, लेकिन यूनुस एमरे और तमाम दरवेशों ने आकर उस जंग को रोक दिया था। तो वो उसी हवाले से यहाँ पर जिक्र कर रहे होंगे। Pusatlar kınından çıkan da kelleni vurmadan kınına geri girmeyecek. अब यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि कोनूर बे और बुरहान बे के हवाले से कोई ना कोई मनसूबाबंदी ज़रूर होगी। और अगर तो मैकेजे किले की फ़तह दिखाई जाने वाली है तो मुझे लगता है कि कोनूर बे का किरदार भी दिखाया जाए, क्योंकि कोनूर बे मैकेजे किले को फ़तह करते हैं तो इसलिए उनका किरदार इस किले को फ़तह करने के लिए लाजमन दिखाना चाहिए। इसके साथ साथ बाला खातून का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है जो कि ये बात बोल रही हैं कि जब हमारी तलवारें म्यान से बाहर आएंगी तो आप लोगों के सरों को कुचले बगैर या आप लोगों के सरों को काटे बगैर दोबारा म्यान में वापस नहीं जाएंगी। Cenk vaktinde sulh asla olmaz. जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में भी बात की थी कि इन तमाम मुश्किलात के बावजूद उस्मान बे मैकेजे किले को फ़तह करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इन सीन्स में भी आप देख सकते हैं कि सिपाही और ओरहान बे मैकेजे किले के अंदर जाते हुए नज़र आ रहे हैं और वहाँ पर लड़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और उसके साथ साथ उस्मान बे का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है जिसमें वो ये बात बोल रहे हैं कि जिस वक्त जंग हो रही है उस टाइम पे सुलह कभी भी नहीं हो सकती। Atalar sözüdür. Elin yağlı lokmasından kendinin kanlı yumruğu yedir. इन सीन्स में देखा जा सकता है कि उस्मान बे जो काइयों का झंडा है उसको मैकेजे किले पर लहरा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि मैकेजे किले भी आने वाली किस्त में काइयों की मुमलिकत बन जाएगा और इस्लामी ज़मीन बन जाएगी। और इसके साथ साथ जो है वो अपनी बात को जारी रखते हुए ये कह रहे हैं कि ये हमारे आबाओ अजदाद का कहना है कि अपने हाथ काले करने से बेहतर है कि उन हाथों को खून से रंग लिया जाए। तो देखते हैं कि आगे वो क्या बात बोलते हैं। Ben burayı Türk'ün yurdu kılacağım. ट्रेलर के इख्तिताम में उस्मान बे का ये कहना है कि मैं इन ज़मीनों को तुर्कों की ज़मीन बनाऊंगा। और ऐसा ही है, उस्मान बे अपने ख्वाब की जानब जो है वो कदम ब कदम बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बात की कि इस किले की फ़तह में कोनूर बे का बहुत बड़ा हाथ है और मेरे हिसाब से उनको भी चाहिए कि यानी कि सीरीज़ वालों को भी चाहिए कि कोनूर बे के किरदार को लाजमन दिखाया जाए जब इस किले को फ़तह किया जाए। और अगर इसके बरक्स कुछ चीज़ दिखाई जाती है जो कि अक्सर सीरीज़ में दिखा दी जाती है तो उसका लिए भी कम से कम इतना तो होना चाहिए कि कोनूर बे उस्मान बे की कोई ना कोई मदद लाजमी करें इस किले की फ़तह के लिए। खैर ये हमें अब आने वाली किस्त में ही चीज़ें पता चलेंगी। फ़िल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोज़ के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।